और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। पिज़्ज़ा सैंडविच तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज पिज़्ज़ा पैटी, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसको आप बनाएंगे तो ये झटपट ही ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ, वेज पिज़्ज़ा पैटी। यहाँ पे सबसे पहले वेज पिज़्ज़ा पैटी की हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी और इसमें हम ऐड कर देंगे 3 कलियाँ लहसुन की और इसको हल्का सा हम सोटे होने देते हैं। तो जैसे ही लहसुन थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ प्याले के करीब प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। अगर यहाँ पे आपके पास लाल शिमला मिर्च हो तो वो भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। तो इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे वेजिटेबल्स भी हमारी हल्की सी सौटे हो गई हैं और बहुत ज़्यादा हमने इनको ओवर कुक नहीं करना है। अभी इसमें कुछ मसाला जार जो है वो ऐड कर देते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस और इसको भी मिक्स करते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून ही इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो अभी इनको हम यहाँ पे मिक्स करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो भी सब्जियों का या जो सॉस वगैरह हमने डाले हैं उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पे फिलिंग हमारी तैयार है। चूल्हा यहाँ पे बंद कर देते हैं और अभी इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हाफ केजी के करीब आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है और मैशर की मदद से देखिए बहुत अच्छे से आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून वाइट पेपर और हाफ टी स्पून ही इसमें हम डालेंगे नमक और 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लावर। तो बस इसको हम इसमें ऐड करके तो अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे आलूओं का भी मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी थी वो भी ठंडी हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हाथ पे हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम हाथ पे रख के इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और जो वेजिटेबल्स हमने फ्राई करके रखी हैं वो हम इसमें इस तरह से जो है वो फिल कर देते हैं और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी चीज़। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से और मिक्सचर लगा के तो इसको हम जो है वो बंद कर देते हैं। तो ये देखें जी, हमारी वेज पिज़्ज़ा पैटी जो है वो तैयार हो गई है। तो बाकी भी सारी इसी तरह से ही रेडी कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी सारी पैटीज़ जो हैं वो तैयार हैं। अभी हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि पैटीज़ हमारी जो है वो सेट हो जाएं। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। पैटीज़ के साथ एक मज़ेदार सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ प्याली के करीब मैंने दही लिया है, हाफ प्याली ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं केचप, मेयोनीज़ और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे मस्टर्ड सॉस, हाफ टी स्पून नमक, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो। तो इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सॉस जो है वो तैयार हो गई है। पैटीज़ को कोट करने के लिए यहाँ पे हम एक स्लरी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून ही यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर, नमक और इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके तो हम इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे स्लरी भी हमारी तैयार है और मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। इससे जो पैटीज़ का कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। तो
तो ये देखिए जी, इसको मैंने फ्रीज़र में 15 मिनट के लिए रख दिया था। ये बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं और अभी यहाँ पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिप करते हैं स्लरी में और उसके बाद हम इसको ले आएंगे क्रम में। ये देखें, चिली फ्लेक्स से और ऑरिगेनो से हमारी पैटीज जो हैं वो कैसी खूबसूरत कलरफुल लग रही हैं जी। तो इसी तरह ही बाकी भी सभी पैटीज को हम कोट कर लेते हैं। तो ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो गया है, तो अभी हम पैटीज को इसमें इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखें जी, एक साइड से कैसा अच्छा खूबसूरत कलर जो है वो आ गया है और अभी हम इनकी साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे। तो ये देखें जी, कैसी मज़ेदार पैटीज जो हैं वो हमारी तैयार हुई हैं। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मज़ेदार वेज पिज़्ज़ा पैटी। एक डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत ही आसान और मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और आसान रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।